हाँ बच्चों, कल हमने क्या स्टार्ट किया था? पेमेंट ऑफ जीएसटी, जिसमें हमने बुक में से अभी तक कुछ भी पढ़ा ही नहीं था, बस थोड़ा सा क्या किया था स्टार्ट। लेकिन उसके बेसिस पर मैंने जो सामने बैठे हैं इनसे एक बात पूछी, वो इनको याद नहीं है, इसलिए मैं थोड़ी सी बात वापस से रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले 10 तारीख को क्या लगती है? 10th ऑफ फॉलोइंग मंथ क्या लगती है? डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? GSTR 1। इससे मेरा क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर। क्योंकि जैसे मैं अपनी आउटवर्ड सप्लाई बता दूंगा तो गवर्नमेंट को पता लग जाएगा कि मेरी लाइबिलिटी कितनी है। अब इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर में डेबिट आएगा या क्रेडिट आएगा? डेबिट, क्योंकि गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, ना कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गवर्नमेंट मुझसे मांगती है, मैं गवर्नमेंट का क्या बन गया? डेटर। उसके बाद क्या होगा? GSTR 2। GSTR 2 क्या होती है मेरी? डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज। इससे मेरा कौन सा लेजर बन जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। इसमें क्या बैलेंस आएगा? क्रेडिट बैलेंस। और जैसे ही मैं कोई कैश जमा कराता हूँ जीएसटी वालों को, तो वो पहले कहाँ चला जाता है? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। कोई भी लाइबिलिटी डिस्चार्ज नहीं होती। अब लाइबिलिटी डिस्चार्ज करवानी है तो मुझे खुद से ही क्या करवाना पड़ता है? एडजस्टमेंट। ये लाइबिलिटी डेबिट आ रही है, इसको कम करवाना है तो इसको क्या करवा दो? क्रेडिट। ये क्रेडिट होगा तो या तो यहाँ डेबिट होगा और या फिर यहाँ क्या होगा? डेबिट। ठीक है। अब हम कल स्टार्ट करना था पढ़ना स्टार्ट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के बारे में। ये तो मोटा मोटी मैंने तुम्हें क्या दिया? ओवरव्यू दिया। अब हमें इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है। छोटा सा चैप्टर है बिल्कुल ही। पेज नंबर किस पर आओ? 9.20। हमने बस कल क्या किया था? थोड़ा सा स्टार्ट ही किया था। यहाँ पे क्या है देखो, द अमाउंट रिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बी यूज्ड फॉर मेकिंग एनी पेमेंट। कल मैंने तुम्हें बोला था एनी को अंडरलाइन करो। इतने में क्या हो गया था टाइम? कैश लेजर में जो रुपए जमा होते हैं उससे आप क्या पेमेंट कर सकते हो? सिर्फ टैक्स? नहीं। सिर्फ पेनल्टीज? नहीं। सिर्फ इंटरेस्ट? नहीं। कुछ भी, एनी पेमेंट, मतलब कोई भी पेमेंट। टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और एनी अदर अमाउंट। एनी अदर अमाउंट क्या होता है? जैसे हमने तुम्हारा ट्रक पकड़ लिया, उसका 2 महीने हमारे पास खड़ा रहा, या कोई भी तुम्हारा स्टॉक हमारे पास खड़ा रहा, तो उसका हम वेयर हाउसिंग चार्ज या कुछ मतलब स्टॉक चार्ज लगाएंगे। तो कोई भी अमाउंट के लिए किसको यूज किया जा सकता है? कैश पेमेंट, कैश लेजर के बैलेंस को, कैश पेमेंट को। इन दिस लेजर इंफॉर्मेशन इज केप्ट माइनर एडवाइस। माइनर मतलब छोटे एडवाइस। फॉर ईच मेजर हेड। पहले एक क्या बनता है? मेजर हेड। फिर इंफॉर्मेशन कैसे रखी जाती है? पहले एक होता है मेजर हेड। जैसे आप कैश लेजर खोलोगे ना तो उसमें एक खुलेगा मेजर हेड, फिर उसमें अंदर क्या आएंगे? माइनर हेड। मेजर हेड क्या होते हैं? IGST, CGST, SGST, UTGST और सेस। समझ गए ये सारे? समझ गए ना? IGST, CGST, SGST और सेस, ये क्या हो गए? मेन हेड। जैसे आप कैश लेजर पर क्लिक करोगे ना तो आपके सामने 5 आइटम खुल जाएंगे। ठीक है। आपने IGST क्लिक कर दिया तो फिर क्या हो जाएंगे? फिर ये 5 बातें खुल जाएंगी। ठीक है, बोलो। फिर ये 5 बातें। अब आपने जैसे मान लो कि मैं GST की साइट पे जाता हूँ और ये मैंने सबसे पहले ये 5 आए, इसमें IGST क्लिक कर दिया। तो जैसे IGST क्लिक करूँगा तो मेरे सामने क्या आ जाएगा? टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टीज वगैरह वगैरह। ठीक है। फीस क्या होता है? जैसे रिटर्न लेट फाइल करते हैं तो उसको पेनल्टी नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं? फीस बोलते हैं। ठीक है। तो लेट फीस और जो भी है वो, और अदर मैंने आपको पहले ही बता दिया, कोई और चार्जेस वो बता दिया। अब आपने क्या किया? टैक्स को क्लिक कर दिया। पहले आपने किसको क्लिक किया? IGST को। फिर आपने किसको क्लिक किया? टैक्स को। और उसमें आपने रुपए जमा करा दिए। तो आपके कैश लेजर में जो इन्फॉर्मेशन होगी ना, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, वहाँ पर ऐसे ही आएगा। फिर वो IGST का टैक्स का बैलेंस है, आपके रुपए, वो अब आगे कभी भी यूज होंगे तो किसके लिए होंगे? IGST के टैक्स के लिए यूज होंगे।
आपका मान लो बाद में आउटपुट लाइबिलिटी क्या है, CGST है, तो आप इसको वहां पर शिफ्ट नहीं करवा सकते। तो आप सोच समझ के ही कैश लेजर में जब रुपए जमा करवाएं तो इन फील्ड्स को क्या करें, सोच समझ के करें, क्योंकि आपने अगर CGST टैक्स में जमा करवाया है तो ये पैसा आगे वापस यूज किस में होगा, CGST टैक्स में यूज होगा, अदरवाइज ये आपको वेट ही करना पड़ेगा, आपका पैसा वहाँ ब्लॉक पड़ा रहेगा। तो ये क्या, मैं अगर पूछूं कि शिफ्टिंग पॉसिबल है क्या, आपने एक में जमा करवा दिया और दूसरा को यूज करना चाहते हो, आपने रुपए जमा करवाए SGST टैक्स में और अब आपकी आउटपुट लाइबिलिटी SGST की बजाय क्या है, CGST है, तो आप इसको यूज नहीं कर सकते, शिफ्ट नहीं करवा सकते। आपने एक बार जहाँ पैसा जमा करा दिया वो उसी पेमेंट के लिए ही क्या होगा, यूज होगा। बोलो बच्चों, प्रॉपर तरीके से इन्होंने क्या बना रखे हैं, बिल्कुल बढ़िया तरीके से क्या बना रखे हैं, 5 मेजर हेड बना रखे हैं और उसके अंदर फिर माइनर हेड, 4 मेजर हेड और फिर 5 क्या माइनर हेड, कि आपको जो पेमेंट करनी है उसके अंदर ही जमा कराओ, सोच समझ के भरो, क्योंकि एक बार इसमें डाल दिया तो आप IGST से वापस ट्रांसफर करके कहाँ नहीं डाल सकते, CGST में नहीं डाल सकते। और आपको आइडिया तो होता ही है ना अगले महीने आपकी लाइबिलिटी क्या, अरे बोलो। और किसने बोला है वैल्यू इन एडवांस डालो, नहीं तो 15 से 20 के बीच में डाल दो अगर ज़्यादा दिक्कत है, तो इसमें कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। A registered taxpayer can make cash deposit in recognized bank through prescribed mode to the electronic form. आपको क्या करना होगा, can make cash deposit in the recognized banks through prescribed modes to the electronic cash ledger using any of the offline or online mode permitted by GST portal. मैं तुम्हें एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे क्या मैं चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या है, 28 पता नहीं 29 बैंक है जो रिकॉग्नाइज्ड बैंक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पोर्टल किससे जुड़ा हुआ है, GST वालों से जुड़ा हुआ है। तो मेरे को क्या करना होता है, मैं GST पर जाता हूँ, क्या क्लिक किया मैंने, कैश लेजर, उसमें IGST क्लिक किया, उसमें क्या क्लिक किया, टैक्स। तो अब वो मुझे क्या बोलता है, बैंक बता दो कौन सा है, लिस्ट आ जाती है। मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लिक करता हूँ तो सीधा मैं किसकी वेबसाइट पर पहुँच जाता हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट। और वहाँ पर क्या हुआ, वो मेरा फिर बैंक ने जो मुझे ID पासवर्ड दिए थे इंटरनेट बैंकिंग वाले, वो भरता हूँ और फिर वहाँ से मेरा पैसा कट के किस में आ जाता है, कैश लेजर में आ जाता है, ठीक है। ऑफलाइन मोड का मतलब क्या होता है, आप बैंक में जाकर कैश जमा करा दो और उसको क्या बोल दो कि मेरे GST वाले में ट्रांसफर कर, तो ये इसमें लिमिट है, इसमें 10,000 की लिमिट है। ऑफलाइन कैश जमा कराओगे तो 10,000 से ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन आप जितनी मर्जी क्या कर दो पेमेंट, ठीक है। तो एक रजिस्टर्ड पर्सन प्रिस्क्राइब तरीके से रिकॉग्नाइज्ड बैंक से ट्रांसफर कहाँ कर सकता है, बैलेंस अपना इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में बैलेंस ट्रांसफर कर सकता है। द कैश डिपॉजिट कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग पेमेंट्स लाइक ये कैश डिपॉजिट्स का पेमेंट किस में कर सकते हो, A to Z चीज़ों में, ठीक है। क्रेडिट लेजर का बैलेंस का यूज सिर्फ किस में होगा, टैक्स पे करने में। क्रेडिट लेजर का मतलब जो आपने परचेज किया हुआ है उस पर जो टैक्स चुकाए हैं, तो वो तो था ही क्या, टैक्स था, तो उसका यूज भी आगे किस में होना चाहिए। लेकिन कैश लेजर का बैलेंस क्या होगा, एक में, ठीक है। द अमाउंट अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर पेमेंट ऑफ एनी लायबिलिटी for respective major or minor heads. In other words, amount available under one major minor head cannot be utilized for discharging the liability under any other major or minor head. ये मैंने बता दिया कि एक में जमा करा दिया तो दूसरे के लिए यूज नहीं कर सकते। जो अमाउंट आपके पास अवेलेबल है जिस मेजर माइनर हेड में, मान लो मेजर माइनर हेड क्या है, CGST पेनल्टी, तो मेजर हेड क्या है, CGST, माइनर हेड क्या है, पेनल्टी। तो मैंने पैसा जमा करवाते समय CGST पेनल्टी में जमा कराया, तो अब ये यूज भी किस में होगा, CGST पेनल्टी में, और किसी को पे करने में यूज नहीं, ठीक है। पेनल्टी में जो क्या पेनल्टी में जो करनी मेरे पे लगाई थी उन्होंने, तो मेरे को भरनी थी, अपनी इच्छा से तो नहीं करवाऊंगा मैं, ऑब्वियस सी बात है, टैक्स भी करवाऊंगा ज़्यादातर पैसे पक्का। इलेक्ट्रॉनिक ऐसा बहुत बार होता है कि कई बार हमारे पास कैश लेजर में बैलेंस होता है किसके अंदर, टैक्स के अंदर, लेकिन हमें क्या भरना होता है, इंटरेस्ट, तो अलग से पैसा जमा करवाना। और ये तो मेरे को पता है, एक लड़के ने गलत भर दिया था, फिर क्या पड़ा रहा, नया भरवाओ, कोई इलाज नहीं। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक आगे काम आ जाएगा, तो मेरे को क्या आगे निकाल मुझे ऐसे डाउट। तो बच्चों ये पैसे सोच समझ के जमा कराने होते हैं, क्योंकि अगर आपने इस हेड में डाले हैं तो इसी हेड में यूज होंगे, वो दूसरे किसी और पेमेंट के डिस्चार्ज में यूज नहीं हो सकते, ठीक है। अब हम सेकंड क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, ठीक है। क्रेडिट लेजर किससे बनता है, जल्दी बताओ। GSTR 2 क्या है, डिटेल्स ऑफ
इनवर्ट सप्लाईज। आप जैसे जैसे अपनी परचेजेस की डिटेल डाल देंगे वैसे वैसे आपका क्रेडिट बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसमें ओनली टैक्स को अंडरलाइन कर लो। Input tax credit as self-assessed in monthly return will be reflected in input tax ledger. The credit in ledger can be used only for used to make payment of only tax and not other amount fees such as payment. क्यों इसका यूज सिर्फ टैक्स में क्यों? क्योंकि ये है ही क्या टैक्स। मैंने परचेज करी कितने की? 1 लाख की, ठीक है, और 10,000 रुपये का क्या था? इनपुट टैक्स क्रेडिट। 10,000 का क्या था? इनपुट टैक्स क्रेडिट। कितने का आ गया? 1/10। ये क्या है? ये कहाँ चला जाएगा? क्रेडिट लेजर। ये कहाँ चला जाएगा? क्रेडिट लेजर। तो ये मेरा बच्चों क्या बन गया? क्रेडिट लेजर। कहाँ लिखूँ इसको? डेबिट में लिखूँ या क्रेडिट में लिखूँ? क्रेडिट। 7। ठीक। अब मैंने इसमें से कुछ स्टॉक, ऐसे मान लो कि 50,000 का स्टॉक 1 लाख का था ना, इसमें से 50 का 70 में सेल कर दिया। 50 का कितने में सेल कर दिया? 70। और कितने का जीएसटी आया? 7,000। तो कितना आ गया? 77,000। पक्का? मेरी आउटपुट लाइबिलिटी में कितना आ जाएगा? लाइबिलिटी रजिस्टर में 7,000। लाइबिलिटी रजिस्टर में कितना आ गया? 7,000। अब बताओ मेरे को कैश लेजर में कुछ जमा कराने की जरूरत है? नहीं। अब मान लो किसी भी रीजन से कोई लेट फीस लगी, कोई पेनल्टी लगी और 500 रुपये की लाइबिलिटी और बढ़ गई, इंटरेस्ट लग गया। ठीक है, 500 रुपये की कोई लाइबिलिटी और इंटरेस्ट और लग गया। अब आप मुझे बताओ मेरा अभी भी देना कितना है सरकार को? 7500। और क्रेडिट कितना है मेरे पास? 10। तो भी मुझे कैश लेजर में कितने रुपए जमा करवाने पड़ेंगे? 500 रुपये। तो भी मुझे कैश लेजर में 500। क्यों? क्योंकि इस 7,000 को पेमेंट करने में किसका यूज हो सकता है? क्रेडिट लेजर। 7,000 को पेमेंट करने में इस क्रेडिट का यूज हो सकता है। तो 7,000 का क्रेडिट तो यूज कर लूंगा, 3,000 का पड़ा रहेगा, आगे काम आएगा। इस 500 को यूज करने के लिए क्रेडिट का यूज नहीं हो सकता। टैक्स को पे करने के लिए इनपुट टैक्स का यूज करो, और किसी चीज को पे करने के लिए इनपुट टैक्स का यूज नहीं करना। ठीक है, तो 500 मुझे क्या कराने पड़ेंगे? जमा ही कराने पड़ेंगे। पक्का? तो ये समझ में आ गया? ओनली टैक्स। बोलो। सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 49 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट सेल्फ असेस्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट। सेल्फ असेस्ड का मतलब क्या है? जीएसटी 2 आप खुद ही लगाते हैं। हर आदमी को सरकार चेक कर सकती है क्या? चेक कर नहीं सकती। चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे जीएसटी हो, सब में किसका कॉन्सेप्ट है? सेल्फ असेसमेंट का। मैं अपनी रिटर्न खुद लगाता हूँ, अपना पेमेंट खुद करता हूँ और सब कुछ सही मान लिया जाता है। हाँ, वो स्क्रूटनी चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन पहले आप ही भर दो। क्यों? क्योंकि हर एक का हम असेस ही नहीं कर सकते। कितने लोग हैं हम? इवन आफ्टर कोरोना भी हम क्या है? तो 120 करोड़ लोग हैं। अब इसमें से जितने भी टैक्स लोग भरने वाले हैं, हर एक की इनके पास इतनी मशीनरी नहीं है कि हर आदमी का ये क्या कर ले, खुद चेक कर ले। आप लगाते रहो, भरते रहो, हम सही मान रहे हैं। जिसका स्क्रूटनी में आगे, जिसका हम चेक करना चाहें हम कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको ये, इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं? सेल्फ असेसमेंट। इनकम टैक्स में भी क्या होता है? सेल्फ असेसमेंट। जीएसटी में भी क्या होता है? सेल्फ असेसमेंट। ठीक है, सीए में क्या होता है? इंस्टीट्यूट चेक करते हैं। ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या? आपने जो अपनी मर्जी से जीएसटी 2 लगाई है, वो सारा का सारा क्या मिल जाएगा आपको? इलेक्ट्रॉनिक इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर में आ जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आपका बैलेंस आने लग जाएगा। ठीक है, अब इसका यूज कहाँ नहीं हो सकता? नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी फॉर टैक्स लायबिलिटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आईटीसी का क्रेडिट कहाँ पर? एक तो ये टैक्स के अलावा किसी और में यूज नहीं होगा, और रिवर्स चार्ज में जो आपको टैक्स पे करना है उसमें भी इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूज नहीं कर सकते। रिवर्स चार्ज में किसको? रिवर्स चार्ज में अगर आपको कोई टैक्स पे करना है तो उसमें आप आईटीसी यूज नहीं कर सकते। सुनना ध्यान से। मैंने एक परचेज करी, नॉर्मल चार्ज की थी। एक परचेज क्या करी? नॉर्मल चार्ज की थी, रिवर्स चार्ज नहीं लगता था। तो मैंने कितने रुपए की परचेज करी? 1,10,000। मेरा कितने का क्रेडिट आ गया? क्रेडिट रजिस्टर में या क्रेडिट लेजर में कितने का आ गया? 10,000 का आ गया। ये मेरा इनपुट टैक्स है। फिर मैंने एक और परचेज करी, कितने की? 50,000 की, और उस पर 5,000 का क्या है? जीएसटी भरना है। लेकिन किसको भरना है? मुझे ही भरना है।
क्यों भरना है? क्योंकि रिवर्स चार्ज। ये 10,000 किसने भरा है? ये 10,000 की जो मैंने परचेज करी है, मान लो कि मैंने परचेज करी है कोमल से, तो बताओ ये 10,000 गवर्नमेंट को किसने दिया है, मैंने या कोमल ने? कोमल ने। मैं तो कोमल को दूंगा ना, मैंने मेरे पास बिल आया 1,10,000 का, ठीक है, कोमल ने गवर्नमेंट को कितने रुपए दे दिए? 10,000। अब मुझे ये 1,10 किसको देने? कोमल को। अब हो सकता है मैंने कोमल को दे दिया, हो सकता है मैंने नहीं दिया, लेकिन मेरे क्रेडिट तो रिफ्लेक्ट हो गई, भले ही मैं उसको ना दूं। याद है ना, क्रेडिट लेने की शर्त क्या है? बिल आ जाना, गुड्स आ जाना, सामने वाले को पेमेंट करना जरूरी नहीं है। कब तक ना करूं तो दिक्कत हो जाएगी? 180 दिन तक। अगर 180 दिन तक नहीं करूंगा तब ये गायब हो जाएगा, मतलब ये आउटपुट में जुड़ जाएगा, ठीक है। अब सुनो, एक और परचेज करी मैंने, किससे परचेज करी? स्मृति कोचर से। अब स्मृति कोचर पर गवर्नमेंट को भरोसा नहीं है, तो स्मृति कोचर पर गवर्नमेंट को भरोसा नहीं है तो उसने क्या लगा दिया? रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज का मतलब आप स्मृति को मत दो ये 5,000, आप इसको दे दो, हमें डायरेक्ट ही दे दो। आप याद है ना, रिवर्स चार्ज की थीम ही यही थी कि जो सेलर है उस पर गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट के लिए, मतलब याद है ना, जैसे बट याद है ना रिवर्स चार्ज, तो उस उन्होंने बोला कि ये आप 5,000 इसको रहने ही दो आप, ठीक है, आप हमें दे देना डायरेक्ट। तो मैं ये 5,000 जो पे कर रहा हूँ, ये क्या पे कर रहा हूँ? अपना इनपुट टैक्स या आउटपुट टैक्स? इनपुट। परचेज ही तो है ये मेरी तो परचेज ही है ना। एक मिनट सुनो, मैंने 2 परचेजेस ही करी है। पहली परचेज 1,00,000 और 10,000 का जीएसटी, दूसरी परचेज 50,000 और 5,000 का जीएसटी। इस पर क्या है? नॉर्मल चार्ज, और इस पर क्या है? रिवर्स चार्ज। पहली परचेज पर क्या है? नॉर्मल चार्ज, इस पर क्या है? रिवर्स चार्ज। अब कुछ भी हो, ये दोनों मेरे क्या है? इनपुट ही तो है, ये दोनों मेरे क्या है? इनपुट ही तो है, परचेज ही तो है। अब मैंने आगे सामान कितने का बेच दिया? 5 लाख का, और जीएसटी कितने का आ गया? 50,000। तो कितना हो गया? 550। अब पहले मुझे बताओ क्रेडिट लेजर में क्या होगा? सबसे पहले मैंने ये परचेज करी तो कितने का बैलेंस आने लग गया? 10,000। अब ये 5,000 मुझे पे करने हैं, ये मेरी रिवर्स चार्ज में लायबिलिटी है। ये मेरी लायबिलिटी किस में है? रिवर्स चार्ज में। तो मैं इस रिवर्स चार्ज वाली लायबिलिटी जो मेरी आ रही है लायबिलिटी रजिस्टर में 5,000 की, इसको डिस्चार्ज करने के लिए क्या यूज नहीं कर सकता? ये क्रेडिट बैलेंस यूज नहीं कर सकता, क्योंकि आप अपने इनपुट टैक्स को चुकाने के लिए इनपुट टैक्स थोड़ी यूज कर। बोलो, ये मेरा इनपुट टैक्स ही तो है, ये मेरा क्या है? इनपुट टैक्स ही तो है। तो मैं पहले किस में जमा कराऊंगा रुपए? कैश लेजर में। कितने? 5,000। और फिर ये लायबिलिटी क्या करवा दूंगा? डिस्चार्ज। तो ये कैश लेजर से 5,000 यहाँ शिफ्ट हो गया, और जैसे ही डिस्चार्ज कर दूंगा मेरे 5,000 का इनपुट क्रेडिट बन जाएगा। इस 5,000 का क्रेडिट मिलेगा या नहीं मुझे? मेरी परचेज ही तो है। अरे भाई, इस 10 का क्रेडिट क्यों मिला? क्योंकि मैंने पे किया। किसको? कोमल को। आज नहीं तो कल पे करूंगा ना, इस 10,000 को आज नहीं तो कल पे करूंगा, तब मुझे इसका क्या मिल रहा है? क्रेडिट। तो इसे 5 भी तो मेरी क्या है? परचेज ही है। बस मैं कोमल के थ्रू गवर्नमेंट को ना देकर क्या कर रहा हूँ? डायरेक्ट गवर्नमेंट को दे रहा हूँ। तो पहले तो जब ये 5 चुकाना है तो आपको जेब से चुकाना है, ठीक है। कहाँ से पे करवाना है? कैश लेजर से पे करवाना है। कैश लेजर में जमा करवाओ और वहां से करवाओ, और जैसे ही जमा हो जाएगा तो आपके 5,000 का क्या आ जाएगा? क्रेडिट आने लग जाएगा, क्योंकि है तो आपकी परचेज। अब आपका आउटपुट लायबिलिटी कितने की बनेगी? 50 की। उस 50 को यूज करने में आप पूरे 15 का क्या क्रेडिट? बोलो। तो आपका जो रिवर्स चार्ज में आपको अपना इनपुट टैक्स पे करना होता है, उसको यूज करने, उसके लिए ये कैसे यूज करना? अरे प्लीज बोलो, आया ना। तो रिवर्स चार्ज में जो जीएसटी की लायबिलिटी आपके ऊपर आती है, वो आपका इनपुट टैक्स होता है, आउटपुट टैक्स? इनपुट टैक्स। उसका आपको क्रेडिट भी मिलेगा जब आप क्या कर दोगे? पे। लेकिन उसको पे करने के लिए आपको क्रेडिट लेजर का बैलेंस यूज नहीं करना। तो बताओ, क्रेडिट लेजर का बैलेंस कहाँ यूज होगा? ओनली पेमेंट ऑफ टैक्स। और उसमें भी कौन से टैक्स को नहीं? रिवर्स चार्ज में आने वाले टैक्स को। पक्का? अब जो मैं बात कर रहा हूँ ना, वो है तो बहुत सिंपल, लेकिन लगभग अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है ना जीएसटी का, तो वो यूज तो होती है वो बात। अब जो मैं बात कर रहा हूँ, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट में बिल्कुल लास्ट में ना स्टडी मटेरियल में लिखी हुई है, वहाँ मैंने आपको पढ़ाई नहीं थी जो मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि पेमेंट ऑफ जीएसटी में फिर से आएगी। इनपुट टैक्स वाले चैप्टर में क्या थी? लास्ट में ये क्या है? अब ये पैराग्राफ पूरा पढ़ लेना। सिर्फ किस में यूज होगा? आउटपुट टैक्स को पे करने में क्या यूज होगा? क्रेडिट लेजर का बैलेंस। किसके लिए यूज नहीं होगा?
कैनॉट बी यूज फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स पेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है क्या? अब हम क्या कर रहे हैं, मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। आईटीसी को यूज कैसे करना है? इनपुट टैक्स जो भी आपका इनपुट टैक्स में आपके पास क्या हो सकता है, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, उनको यूज कैसे करना है? अवेलेबल तुमसे लिखा है क्या कहीं? ठीक है, तो मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, ये चीज बच्चों हमने कहाँ पर पढ़नी थी? इनपुट टैक्स क्रेडिट वाले चैप्टर में, बिल्कुल एंड में। अब मैं आपको एक बार उसी चैप्टर पर ले जा रहा हूँ और फिर ये क्या है यहाँ पर पढ़ लेंगे। ठीक है, अवेलेबल आईजीएसटी। आईजीएसटी का मतलब क्या है? ये इनपुट टैक्स क्रेडिट के लास्ट में छोड़ा हुआ है मैंने, तो आज वो पढ़ लोगे तो कवर हो जाएगा, मैं तुम्हें बता भी दूंगा ये चीज छोड़ी। अवेलेबल आईजीएसटी इन क्रेडिट लेजर शुड फर्स्ट बी यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। आईजीएसटी का यूज पहले किस में करना है? आईजीएसटी में। तो आईजीएसटी का पहले यूज किस में करना है? आईजीएसटी में। रिमेनिंग अमाउंट इफ एनी कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इन एनी ऑर्डर। फिर किसी भी ऑर्डर में यूज कर लो, किसी भी प्रोपोर्शन में क्या कर लो, यूज कर लो। तो आईजीएसटी का यूज किस में हो सकता है? किसी को भी पेमेंट करने में हो सकता है, लेकिन पहले करना किस में है? मेरे पास इनपुट क्या पड़ा हुआ है? आईजीएसटी। मेरे पास इनपुट क्या पड़ा हुआ है? आईजीएसटी। कितने का? 1 लाख का। और मेरे पास आउटपुट में क्या है? ये मैंने परचेज किया था कहीं से, आउटपुट में क्या है? आईजीएसटी है कितने का? 70,000 का। सीजीएसटी है 40 का और एसजीएसटी भी है 40 का। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या करना है, मुझे बताओ। इस आईजीएसटी का यूज मैं इसमें भी कर सकता हूँ, इसमें भी कर सकता हूँ, इसमें भी, बट पहले किसमें करना है? कितना रह गया? बैलेंस कितना रह गया? 30। अब 30 किस में यूज करूँ? सीजीएसटी में क्या एसजीएसटी में? किसी में भी, किसी भी रेशो, किसी में भी, किसी भी रेशो में। मैं चाहूँ तो 15-15 कर लूँ, मैं चाहूँ तो क्या कर लूँ? पूरा 30 यहाँ से कर लूँ, मैं चाहूँ तो पूरा 30 यहाँ से कर लूँ, मैं चाहूँ तो 18,000 12,000 कर लूँ, मैं जो चाहूँ वो कर लूँ। ठीक है, लेकिन पहले आईजीएसटी का यूज किस में करना है? आईजीएसटी। तो इनपुट आईजीएसटी का यूज पहले किस में होगा? आईजीएसटी में। फिर बैलेंस किस में जाएगा? दोनों में, किसी भी अनुपात में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट अब देखो आगे। Entire ITC of IGST is to be fully utilized first before the ITC of CGST or SGST or UTGST can be used। अब SGST बोलूँ तो UTGST अपने आप समझ लेना। ठीक है, अब पहले किसका यूज करना है आपको? पहले ITC का ही यूज करना है। पहले किसका यूज करना है आपको? बोलो ना। ITC का, आईजीएसटी का। आईटीसी का क्या? आईजीएसटी बोला था पहले आईजीएसटी का क्या करना है यूज? अभी मैं एग्जांपल लेता हूँ फिर तुम समझ में आएगी क्या बात कर रहा हूँ। देखो मैं पहले अलग अलग रूल बता रहा हूँ, फिर सारों को मिलाकर बनाएंगे। अभी मैंने पहले इसके थ्रू तुम्हें क्या समझ में आया? आईजीएसटी विल बी फर्स्ट, इनपुट आईजीएसटी विल बी फर्स्ट यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ आउटपुट आईजीएसटी। बैलेंस में बी यूज्ड फॉर सीजीएसटी आउटपुट और एसजीएसटी आउटपुट इन एनी प्रोपोर्शन और रेशियो। अब मैं क्या बात कर रहा हूँ देखना, इनपुट की डिटेल दे रहा हूँ मैं तुम्हें। आईजीएसटी, एसजीएसटी 10, 12। आउटपुट में मेरे पास क्या है? आईजीएसटी, सीजीएसटी, या एक बार सीजीएसटी को हटा ही देता हूँ, मैं लिमिट तक रहता हूँ, बाद में बढ़ा दूँ एसजीएसटी। ठीक, ये कितना है मेरा? 7 और ये कितना है? 10। पहले किसको यूज करता हूँ मैं? इस आईजीएसटी में। पहले किस में यूज करूँ? कर लिया मैंने आईजीएसटी में यूज। बच कितना गया? 3। अब एसजीएसटी को पे करने में मैं इसको भी यूज कर सकता हूँ। एसजीएसटी को पे करने में मैं किसको यूज कर सकता हूँ? इस 12 को भी। लेकिन पहले मुझे सारा कौन खत्म करना है? आईजीएसटी। पहली मौत किसकी आनी चाहिए? आईजीएसटी की, उसके बाद में दूसरा आएगा। तो
SGST को मैं यूज़ तो कर सकता हूँ, लेकिन पहले मुझे किसको यूज़ करना होगा, रिमेनिंग IGST को। तो 7 यूज़ हो गया, तो रिमेनिंग यहाँ पर आ गया 3, तो ये कितना रह गया बच्चे, 7। अब मैं किसको यूज़ करूँगा, SGST। तो IGST का रूल क्या है, सबसे पहले क्या है, IGST का यूज़ पहले किस में यूज़ करना है, IGST में, और पहले यूज़ भी किसको करना है, IGST को। IGST का सबसे पहले कौन सा क्रेडिट खत्म करना है आपको, IGST। सबसे पहले किसको खत्म करना है, मेरे पास ये 2 क्रेडिट थे, पहले मैं किसका यूज़ करूँगा, IGST, और इसको भी जब यूज़ करूँगा तो पहले किस में करूँगा, IGST में, फिर किस में यूज़ करूँगा, बाकी। ठीक है, तो बताओ IGST सबसे पहले किसका इनपुट यूज़ करना है, IGST का। सुनो बच्चों, हाँ, मेरे पास क्या होता है, इनपुट में क्या क्या हो सकता है बताओ। इनपुट मतलब परचेज पर चुकाए गए टैक्स, IGST, SGST और CGST। अब मुझे आउटपुट में भी क्या हो सकता है मेरे पास, आउटपुट में भी क्या हो सकता है, IGST, SGST, CGST। ठीक है, इनपुट में मेरे पास क्या हो सकता है, तीनों हो सकते हैं। ठीक है, अब मान लो ये 10 है, ये 15 है और ये 15 है। ठीक है, IGST मेरे पास आउटपुट में कितने हैं, 7, SGST कितने हैं, 25 और ये भी कितने, 15। अब मुझे सबसे पहले किसको यूज़ करना है, सबसे पहले IGST को, इसको सबसे पहले यूज़ करना है, और पहले किस में यूज़ करना है, IGST में। तो ये क्या हो गया, नील। तो IGST विल बी फर्स्ट यूज टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ IGST। अभी इसमें कितना बचा हुआ है, 3। ये मैं किस में यूज़ कर सकता हूँ, किसी में भी। ये मैंने मान लो 3 किस में यूज़ कर दिया, SGST में। आप चाहो तो इसको CGST में भी डाल सकते हो, चाहो तो आधा आधा, चाहो तो किसी भी रेशो में। ठीक, IGST क्या हो गया, खत्म। अब मेरे को क्या यूज़ करना है, CGST और SGST। अब CGST और SGST इंटरचेंजेबल नहीं होते। इंटरचेंजेबल नहीं होने का मतलब क्या है कि CGST सिर्फ किस में यूज़ होगा, CGST में। CGST किसको पेमेंट करने में यूज़ नहीं हो सकता, SGST। CGST का इनपुट किस में यूज़ हो सकता है, CGST आउटपुट में और IGST आउटपुट में, लेकिन किस में यूज़ नहीं हो सकता, SGST आउटपुट में यूज़ नहीं हो सकता। सिमिलरली इनपुट ऑफ SGST किस में हो सकता है, इनपुट ऑफ SGST किस में हो सकता है, SGST आउटपुट में, IGST आउटपुट में और CGST आउटपुट में नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आपस में इंटरचेंजेबल नहीं होते। एक मिनट देखो बुक में, अवेलेबल CGST क्रेडिट shall be first utilized towards payment of CGST। CGST का क्रेडिट पहले किस में यूज़ होगा, CGST में, और फिर आगे किस में यूज़ होगा, IGST। और अवेलेबल SGST, UTGST भी पहले किस में यूज़ होगा, SGST में, और रिमेनिंग किस में यूज़ होगा, IGST में। ठीक है, और IGST में कब, when credit of CGST is not available for payment of IGST। मतलब सबसे पहले आपको किसको यूज़ करना है, IGST को, किस में, IGST में, फिर किसको यूज़ करना, फिर IGST को किस में यूज़ करना, बाकी टैक्सेस में। और SGST का यूज़ मतलब सॉरी आउटपुट अगर क्या है, IGST आपके पास आउटपुट IGST है, तो उसको पे करने में सबसे पहले तो कौन यूज़ हो जाएगा, IGST। वो नहीं है तो उसको पे करने में पहले किसको यूज़ करना पड़ेगा आपको, CGST को। अगर CGST नहीं है तभी किसको यूज़ करना है आपको, SGST को IGST की पेमेंट में करना है। सुनो ध्यान से, अगर आपके पास आउटपुट क्या है, IGST पड़ा हुआ है, आपके पास आउटपुट क्या पड़ा हुआ है, IGST, और इनपुट में क्या है आपके पास,
CGST भी है और SGST भी है। ये कितना पड़ा हुआ है 10, ये कितना पड़ा हुआ है 10, ये आपको कितना भरना है 17। तो इसमें पहले क्या यूज़ होगा CGST यूज़ होगा, उसके बाद में आपको क्या यूज़ करना है SGST। तो इन आउट IGST को पे करने के लिए, IGST को पे करने के लिए सबसे पहले क्या माइनस करवा दो IGST, फिर क्या माइनस करवाना है CGST, ये इसी ऑर्डर में जाएगा, फिर क्या माइनस करना है SGST। ठीक है, तो अब सारे रूल एक साथ बोलूँ तो सबसे पहले किसका क्रेडिट यूज़ कर दो, सारा का सारा IGST का। पहले किस में IGST में, फिर दोनों में से किसी में, फिर CGST को उठाओ किस में यूज़ कर लो CGST में, और फिर किस में यूज़ कर लो IGST में, फिर SGST को उठाओ और पहले किस में यूज़ कर लो SGST में, और फिर किस में कर लो IGST। ठीक है, तो SGST का यूज़ IGST को पे करने में तभी करना है व्हेन एंटायर इनपुट ऑफ CGST has been used। अच्छा, SGST को IGST में पे करने में तभी यूज़ करना है जब पहले आपने सारा क्या यूज़ कर लिया हो CGST यूज़ कर लिया। पक्का? अब सबसे पहले वापस सुनो कैसे करोगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अगर आपको इनपुट आउटपुट दे दे तो सबसे पहले किसको यूज़ करोगे इनपुट IGST को, किस में IGST में, फिर बचा हुआ दोनों में जैसे जैसे वैसे कर, फिर किसको उठाना CGST को, पहले किस में CGST में, फिर किस में IGST में, फिर SGST को, पहले किस में SGST में और फिर किस में IGST में। अब आज इतना ही।